नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेकाबू ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवारों को कुचला, बाइक सवार दंपति की हुई मौत, एक घायल। कमरे में आग लगने से बुजुर्ग झुलसा, बुजुर्ग की रजाई ने पकड़ ली थी आग। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक शराब पीने का था आदी। कर्मचारी संयुक्त महासंघ के मांग पत्र के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन, मांगे स्वीकार नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के 120 सदस्य का दल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2024-25 PMJF लाइन सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आज दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात 11:30 बजे वियतनाम के लिए रवाना होंगे। ये फेलोशिप टूर आज 7 फरवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक रहेगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लाइन सुनील अरोड़ा के साथ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लाइन अशोक ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी PMJF लायन KC शर्मा एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MJF लायन OP मंगल तथा टूर कोऑर्डिनेटर MJF लायन OP मंगल तथा टूर कोऑर्डिनेटर MJF लायन प्रमोद खैरवाल के संरक्षण में ये यात्रा प्रारंभ होगी। डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन चेयरपर्सन MJF लाइन गिरीश गुप्ता ने बताया कि वियतनाम की यह यात्रा सद्भाव बढ़ाने एवं फेलोशिप द्वारा अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से रवाना हुई है। लुक स्पॉट वेकेशन ट्रेवलिंग एजेंसी द्वारा यह यात्रा टूर ऑपरेटर पायल पटोदिया एवं मानस पटोदिया के साथ आज दिल्ली हवाई अड्डे से रात को रवाना होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के 120 सदस्य गंगानगर से लेकर गुना डिस्ट्रिक्ट तक विभिन्न शहरों से जा रहे हैं। रीजन 2 सांवरिया के अलवर से ही 18 सदस्य इस यात्रा में जा रहे हैं। समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज का प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव जैन समाज में बड़ी धूमधाम से मनाया। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज का प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव जैन मंदिर रामगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया गया। रामगढ़ जैन समाज प्रवक्ता अजीत जैन और संभव जैन ने बताया कि शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन, मेरी भावना पाठ, नमोकार महामंत्र, गुरु जी का राष्ट्रीय चिंतन एवं आचार्य विद्यासागर महाराज की सामूहिक आरती कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान रचना जैन, अभिषेक जैन, सुनीता जैन और समर्थ जैन ने भजनों के माध्यम से आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैन समाज के प्रवक्ता अजीत जैन ने बताया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा राजस्थान के अजमेर में ली थी। आचार्य विद्यासागर ने संन्यास लेने के बाद दूध, दही, छाछ, हरी सब्जी, औषधि का जीवन भर त्याग कर दिया था और वह सदैव एक करवट ही सोते थे। समाधि लेने से 3 दिन पूर्व उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। इस मौके पर जैन समाज के अनिल जैन, संदीप जैन, प्रदीप जैन, गुड्डू जैन, शुभम जैन, अनिल जैन, प्रतीक जैन, रघुवीर प्रसाद जैन, आलोक जैन, राकेश जैन सहित जैन समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। श्री दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज महामुनि राज का प्रथम समाधि मरण महोत्सव जैन मंदिर में मनाया गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैन समाज के 25वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। 21वीं सदी में उन्हें हम आधुनिक भगवान के नाम से भी जानते हैं। शाम को सभी जैन समाज के सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री जी की के सम्मुख आचार्य विद्यासागर जी की आरती, नमोकार महामंत्र, मेरी भावना, विद्यासागर जी पर चिंतन लोगों ने संबोधित किया। कौशल किशोर जैन, अजीत जैन, संभव जैन ने आचार्य विद्यासागर जी पर अपने विचार उद्गार किए। अभिषेक जैन, रचना जैन, समता जैन, सुनीता जैन ने संगीत के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के दौरान महावीर जैन, नथु जैन, प्रदीप मित्तल, अमित जैन, शांति जैन, सतीश जैन, रघुवर जैन, राजेंद्र जैन, अभिषेक जैन आदि मौजूद थे।
अलवर शहर की जनता की जलापूर्ति और सिंचाई का मुख्य स्रोत रहा जयसमंद बांध में कुछ वर्षों से सूखा रहने लगा है। हालांकि इस वर्ष हुई बरसात से बांध का काफी जलस्तर बढ़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जलस्तर घट गया। यूं कहा जा सकता है कि अलवर शहर की जनता की और खेतों की प्यास बुझाने वाला अलवर का सबसे बड़ा बांध जयसमंद अब खुद प्यासा है। प्रशासन की उपेक्षा के शिकार बने इस बांध में बीते साल 2 दशक बाद कुछ पानी तो नजर आया, लेकिन वह भी कुछ ही दिनों में छोटे गड्ढों में सिमट कर रह गया। जयसमंद में पानी की आवक रूपारेल नदी से होती है, लेकिन नदी के बहाव में बढ़ते अतिक्रमण ने इसमें आने वाली बारिश के पानी की आवक कम कर दी, जिससे अलवर में पेयजल संकट ने अपना विकराल रूप ले लिया, जिसके लिए लोग आए दिन शहर में जाम लगाने को मजबूर हैं। अलवर शहर को पानी सप्लाई के लिए इसमें बोरिंग भी की हुई है, पर खुद प्यासा बांध अब लोगों की प्यास बुझाने में असहाय हो चुका है। वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रशासन को बांध क्षेत्र में अवैध बोरिंगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मालवीय नगर स्थित जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद पर कार्यरत दिव्या गुप्ता का पदोन्नति होने पर विभाग के कर्मचारियों ने विदाई दी गई। तकनीकी कर्मचारी गोविंद सैनी ने बताया कि पीएचईडी मालवीय नगर सहायक अभियंता दिव्या गुप्ता के पदोन्नति होने पर स्टाफ की ओर से सम्मान व विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सहायक अभियंता पवन जांगीर, कनिष्ठ अभियंता गगन मित्तल, मनीषा मीणा, समाजसेवी प्रेमचंद, अभिषेक, रामपाल, जितेंद्र, पूरनमल, कुमेर, रामगोपाल, निजम हनीफ, किशन, दुलीचंद, सुरेश, संतोष देवी व पप्पू शर्मा सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में खेमरा समिति के विरोध में 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन अलवर जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने दिया गया। अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि 32 घटक संगठन द्वारा राज्य में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं खेमराज कमेटी ने जो विश्वासघात किया है, जिसने हमको निराशा दी है, वो बेहद गलत है। अब आगे खेमराज कमेटी का विरोध किया जाएगा। 11 सूत्रीय मांगों को अगर नहीं माना गया तो प्रदेश के निर्देश पर एक बड़ा आह्वान किया जाएगा और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष रामजीलाल यादव ने बताया कि आज समस्त कर्मचारी खेमराज कमेटी ने जो विश्वासघात किया उसका विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगे बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रामजीलाल यादव, जिला अध्यक्ष कर्मचारी संघ। हमारी पूरे अलवर में जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी सबका संयुक्त एक कर्मचारी महासभा है। हमारे मनोज मीणा जी के तत्वाधान में हम यहाँ धरना 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और जो खेमराज कमेटी जो विश्वासघात किए कर्मचारियों से उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसकी प्रति पूरे राजस्थान में जलाई जा रही है और सरकार की मंशा को हमें कुछ नहीं देने की है। इसलिए हम आज हर जिले में पूरे राजस्थान में ज्ञापन दे रहे हैं और जैसा प्रदेश नेतृत्व हमें निर्देश करेगा समय समय पर हम उग्र आंदोलन करते रहेंगे। आज अखिल संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ का आज धरना दिया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर दिया जा रहा है प्रदेश आह्वान पर, जिसमें हमारे घटक संगठन है, 32 घटक संगठन है, उनके सभी पदाधिकारी इस घटक आंदोलन में शामिल हैं और धरना दिया जा रहा है। हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ववर्ती हमारी जो सरकार करके गई थी ओपीएस, उसको सतत लागू हो जाए। जो गवर्नमेंट अभी हमारे साथ हमें डर है, कर्मचारियों है कि एनपीएस और यूपीएस का खिलाफ हमारे साथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ओपीएस। और जो हमारी खेमराज कमेटी थी जिसमें हमारे सारे कर्मचारी वर्ग को आशा थी कि बहुत कुछ देखा जाएगा, जो खोखला साबित हुई है, हम उसकी प्रतिलिपि जलाएंगे और उसका विरोध करेंगे। और हमारी जो एसीपी की 8, 16, 24, 32 उसको किया जाए और हमारी विभिन्न प्रकार की जो वेतन विसंगति है उनको दूर किया जाए। और जो सरकार प्राइवेटीकरण, निजीकरण की ओर कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसी के स्वरूप हमारे धरना है, 11 सूत्रीय मांग है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? आगे हमारे जो प्रदेश आह्वान करेगा हम उसके अनुरूप बड़ा आंदोलन को उग्र करेंगे, जो भी निर्णय देगा प्रदेश करेगा। अलवर जिले से प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के अलवर जिले से भी हजारों श्रद्धालु जा रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेन के अलावा बसें भी जा रही हैं। बसों और ट्रेनों में खड़े होने की जगह भी नहीं है। महाकुंभ के कारण रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ने के कारण रोडवेज का राजस्व बढ़ गया। बसों में जगह नहीं होने के कारण लोग टुकड़ों में यात्रा कर रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ के कारण रोडवेज प्रशासन के अतिरिक्त बसें लगाने के बाद भी यात्री भार को देखते हुए बसें कम पड़ रही हैं। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अलवर के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन को भारत गौरव प्रतिभा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
सचिव सुनीता ने बताया कि यह अवार्ड भारतवर्ष के चयनित व्यक्तियों को दिया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं जनहित के कार्य किए। एडवोकेट विवेक जैन द्वारा कोविड-19 में वैक्सीन प्रशिक्षण हेतु अपना शरीर राजस्थान सरकार को दिया था। वैक्सीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पश्चात विवेक जैन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अकाल्पनिक एवं अस्मरणीय उपलब्धि के कारण विवेक जैन को स्टार रिकॉर्ड बुक ऑफ इंटरनेशनल द्वारा भारत गौरव प्रतिभा विभूषण सम्मान प्रोत्साहित हेतु प्रदान किया गया तथा आगे भी जनहित के कार्य करने हेतु प्रेरित किया। इस समारोह में इनके साथ छगनलाल गंडूरा, अशोक नागर, प्रेमचंद, माया, अशोक कुमार प्रजापत, दिनेश कुमार कांता आदि उपस्थित रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के मुख्य बाजार में स्थित श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित रूप किशोर ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ सखी गजानन महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है भजन से की गई। वहीं महिला कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षण रोशनी से सजाया गया। वहीं मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से फूल बंगला झांकी सजाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस दौरान हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। केंद्रीय विद्यालय अलवर के स्काउट तनिष्क गर्ग ने स्काउट की डायमंड जुबली जम्बूरी त्रिची तमिलनाडु में भाग लिया। ये जम्बूरी 28 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश के स्काउट्स एवं गाइड्स ने भाग लिया। केवीएस जयपुर संभाग के जम्बूरी हेतु 8 स्काउट्स एवं 8 गाइड्स का चयन किया गया, जिनमें केंद्रीय विद्यालय अलवर के 1 स्काउट्स का भी चयन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य LR सैनी ने तनिष्क गर्ग को अनेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी तथा विद्यालय के स्काउट्स प्रभारी रामजीलाल मीणा की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुंडावर उपखंड क्षेत्र गांव कादर नंगला के शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को भामाशाह अभिषेक गुप्ता व राहुल गुप्ता द्वारा कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को बैग व पाठ्य सामग्री वितरित की गई। वहीं भामाशाह अभिषेक गुप्ता ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं बच्चे बैग और पाठ्य सामग्री पाकर खुश नजर आए। इस दौरान प्रधानाध्यापक सुमित कुमार यादव तथा विद्यालय स्टाफ ने भामाशाह अभिषेक गुप्ता व राहुल गुप्ता का माला व साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया।
ईएसआईसी हॉस्पिटल भिवाड़ी में करीब 1 साल बाद गुरुवार को एक सुखद तस्वीर देखने को मिली। यहां पर लंबे समय से गायनोलॉजिस्ट स्त्री विशेषज्ञ की कमी चली आ रही थी, जिस कमी को दूर करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा यादव को भिवाड़ी के ईएसआईसी अस्पताल में लगाया है और गुरुवार को इसके परिणाम भी सामने आए। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा यादव ने ज्वाइन करते ही एक महिला को नॉर्मल डिलीवरी करवाई। डॉक्टर मनीषा यादव ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल भिवाड़ी में गत वर्ष 9 मार्च को बिहार की रहने वाली सुनीता पत्नी राहुल कुमार की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई थी। उसके बाद से अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का पद खाली था और कोई भी डिलीवरी नहीं हुई। लंबे समय से भिवाड़ी ईएसआईसी अस्पताल में गायनोलॉजिस्ट की मांग चली आ रही थी। उन्होंने मंगलवार को ही गायनोलॉजिस्ट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनके आते ही ये पहला केस उनके सामने आया और गत वर्ष 9 मार्च के बाद गुरुवार को भिवाड़ी के संथालका गांव की रहने वाली राजदीप कौर पत्नी सतनाम सिंह की डिलीवरी उनके द्वारा करवाई गई है। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे का वजन करीब 3.25 किलो है। बच्चा और उसकी मां दोनों स्वस्थ हैं। अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा यादव ने कहा कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ भिवाड़ी में ब्लड बैंक नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार डिलीवरी केस में ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें मरीज को रेफर करना पड़ता है और रेफर के बाद दूसरे अस्पताल तक पहुंचने में समय लगने के कारण कई बार प्रसूता महिलाओं की मौत भी हो जाती है। डॉक्टर ने ईएसआईसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन सहित रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्त करने की मांग की है। वहीं भिवाड़ी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कर्मचारियों और मजदूर वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है। कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी और लेबर ज्यादातर ईएसआईसी अस्पताल में ही अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अब महिला गायनोलॉजिस्ट आने से भिवाड़ी में रह रहे दूर दराज की महिलाओं को काफी सुविधाएं मिलेगी। विशक्ति के बैनर के अंतर्गत अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव के चौथे चरण में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 7 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे अलवर शहर और किशनगढ़ बास टीम के बीच होगा। वहीं पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अलवर ग्रामीण और मुंडावर टीम के बीच शाम 3 बजे छठी मील के पास सिरमौली रोड स्थित माउंट लिटराजी स्कूल खेल मैदान में खेला जाएगा। मुकाबले में विजेता टीमों को माउंट लिटराजी स्कूल के खेल मैदान में मैच समाप्त होने के बाद पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे तथा अलवर शहर विधायक और वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान संजय शर्मा होंगे। विजेता महिला क्रिकेट टीम को श्रीमती रक्षा खडसे सम्मानित करेंगी। वहीं पुरुष विजेता संजय शर्मा के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार गुरुवार को मोबाइल वैन से PLV सुरेंद्र कुमार सैनी ने न्यायालय परिसर से गांव अलई, मूनपुर, कोठी नारायणपुर, टहला बाईपास, रेलवे स्टेशन, मेला चौराहा, पुलिस थाना, पुराना राजगढ़ आदि स्थानों पर आमजन को विधिक योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार किया गया। साथ ही नालसा के टोल फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 का प्रचार प्रसार किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।